ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करते हैं अधिक मास महात्म्य के 16वें अध्याय की। शुभारंभ करते हैं श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के साथ में। विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगमानमिताशनः उद्भवे क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह्य व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परद्री परम स्पष्ट स्तुष्ट पुष्टः सुभेक्षणः। अर्थात नाश रहित परमानंद प्राप्ति के साधन स्वरूप संसार के निमित्त और उत्पादन कारण यशोदा मैया द्वारा रस्सी से बंधे हुए उदर वाले भक्तों के अपराधों को सहन करने वाले, उनकी गलतियों को सहन करने वाले, पर्वत रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले, महान भाग्यशाली तीव्र गति वाले, जगत की उत्पत्ति के समय प्रकृति और पुरुष में प्रविष्ट होकर उन्हें शुद्ध करने वाले, प्रकाश स्वरूप संपूर्ण ऐश्वर्य को अपने उदर गर्भ में रखने वाले, सर्वश्रेष्ठ शासक, माया से अपने स्वरूप को ढकने वाले, चारों वर्णाश्रमों को रचने वाले, ध्रुव आदि भक्तों को स्थान देने वाले, श्रेष्ठ विभूति, सर्वत्र परिपूर्ण, दर्शन मात्र से कल्याण करने वाले श्री हरि विष्णु को बारंबार वंदन करती हूँ और उनकी शरण लेती हूँ। अथ 16वां अध्याय। वाल्मीकि कहने लगे, इस प्रकार अनुपम वर दे करके दोनों स्त्री पुरुषों को देखते देखते विष्णु भगवान गरुड़ पर चढ़ करके अपने स्थान को चले गए। कुछ समय व्यतीत होने पर गौतमी के पुत्र उत्पन्न हुआ और सुदेव ने पुत्र के पैदा होने पर अति प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुला करके जाति कर्म किया और स्नान करके ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दिया। पिता के मनोरथ के साथ साथ माता के मन का आनंद देने वाला वह पुत्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। तब पिता ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार कराकर गायत्री मंत्र का उपदेश दिया और वह पुत्र ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, एक समय करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले देवल ऋषि वहां पर आए। उनको देखकर सुदेव ने उनके लिए आसन बिछाया। उस आसन पर देवल मुनि बैठकर बोले, हे सुदेव, लक्षणों से युक्त यह तुम्हारा पुत्र महाभाग्यवान है, परंतु इसमें एक ही दोष है जिससे इसके सब गुण वृथा हो जाते हैं। हे सुदेव, तेरा यह पुत्र 12वें वर्ष में जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे तू मन में सोच न कर, अवश्य होने वाला तो होगा ही, इसमें कोई संशय नहीं, इसका कोई उपाय नहीं। वाल्मीकि जी कहने लगे, देवल ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सुदेव शर्मा पृथ्वी पर गिर पड़े और देवल मुनि इतना कहकर ब्रह्मलोक को चले गए। और सुदेव देवल मुनि के वचनों का स्मरण कर बहुत काल तक विलाप करते रहे। फिर गौतमी पुत्र को गोद में लेकर के प्रेम से मुख चूमकर अपने पति से बोली, हे द्विजराज, होने वाली वस्तु के भय से हमें हमेशा बचना चाहिए। जो होने वाला है सो तो होगा ही, दुखी नहीं होना चाहिए। वह और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। इसीलिए हे नाथ, उठो और सब शरणागत जीवों के रक्षक, निर्वाण पद को देने वाले भगवान श्री हरि विष्णु का भजन करो। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, इस प्रकार सुदेव ब्राह्मण अपनी स्त्री के वचन सुनकर सतगुण को प्राप्त हुआ और हृदय में हरि के चरण कमल को धारण करके अपने पुत्र के दुख को तत्काल त्याग दिया। इति। जय श्री कृष्ण दोस्तों, सुनने मात्र से मात्र अधिक मास के अध्यायों को सुनने मात्र से तमाम दुख दूर हो जाते हैं और मंगलकारी कार्य जीवन में होते हैं।
अगर दुख आते भी हैं तो दुख को सहन करने की शक्ति और क्षमता भी ईश्वर देते हैं। अपने प्रिय मित्रों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में कथा अवश्य शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।